अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक 4 अगस्त की शाम को बुद्धि विहार मुरादाबाद स्थित प्रांतीय कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा ने की तथा संचालन जिला अध्यक्ष मुरादाबाद पंडित कमल कौशिक ने किया। बैठक के आरंभ में सभी उपस्थित जन का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री तथा उनकी सरकार को घोर ब्राह्मण विरोधी बताया तथा आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वांचल में सैकड़ों ब्राह्मणों की पुलिस एनकाउंटर में हत्या कर दी गई है तथा पूर्वांचल में ब्राह्मण नेताओं के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि हाल ही में लखनऊ सहित सीतापुर, हरदोई, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस के जिला अध्यक्षों ने उनसे इस तरह की शिकायतें की हैं। पंडित सत्येंद्र शर्मा ने बैठक के विषय में जानकारी देते हुए बताया, आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि मैं भी पूर्वांचल के दौरे पे गया था एक हफ्ते के लिए। वहाँ पे हमारे सभी लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस के जिलाध्यक्ष मौजूद थे। वहाँ हमने चर्चा की। पवन पांडे जी मौजूद थे, मनोज पांडे जी भी थे। और चर्चा के बाद मुझे जब वहाँ की स्थिति पता लगी तो बड़ा भारी दुख हुआ, क्योंकि सभी ने एक सूत्रीय बताया कि वहाँ पे ब्राह्मणों पे इस समय भारी उत्पीड़न, बहुत अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं। ख़ास तौर से जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, विकास दुबे की आड़ लेके इन्होंने कम से कम 250 से अधिक ब्राह्मणों की एनकाउंटर हुए हैं। वहाँ पे उनके घरों को तोड़ा गया है। आज उनके बच्चे सड़कों पे हैं, उन्हें मतलब वो कहाँ जाएं समझ में नहीं आ रहा। इस उत्पीड़न के खिलाफ आपके संगठन ने क्या निर्णय लिया? किस तरीके से इस उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पहले तो इसमें हम वहाँ भी इसमें काफ़ी सम्मेलन भी हुए हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं, चल रही हैं चीज़ें, क्योंकि सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। तो हम प्रदेश व्यापी सम्मेलन कर करके जो योगी जी ने किया है, जो इस सरकार ने किया है ब्राह्मणों का उत्पीड़न, वहाँ के सारे ब्राह्मण नेताओं के कम से कम 500 नाम हमारे पास आ गए हैं, जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए हैं, जिन्हें बहुत प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। अगर किसी के पास उसका लाइसेंस था या कोई ठेकेदारी थी उसके पास, तो वो भी छीन ली गई है। ऐसे उत्पीड़न वहाँ हो रहे हैं। तो हम इसके लिए इनकी सारी कारगुजारियों को अपने ब्राह्मण बंधुओं के बीच में रखेंगे। इसी के नाते आज हमने पश्चिमी यूपी के प्रमुख नेताओं के साथ मीटिंग की है। तो इस सिलसिले में आपका प्रथम सम्मेलन या प्रथम कोई भी कार्यक्रम कब और कहाँ होगा? कुछ अभी तय हुआ? सबसे पहला कार्यक्रम मुरादाबाद में ही होगा। इस मंडल का प्रोग्राम होगा मुरादाबाद में, जिसमें ये सारी चर्चाएं होंगी, लोगों के सामने ये बात रखेंगे। क्योंकि एक तरफ तो भाजपा ये ढोंग करती है, ये गवर्नमेंट जो वर्तमान की है ढोंग करती है कि ब्राह्मण ही सर्वोपरि है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में मैं तो कहता हूँ आज़ादी के बाद पहली बार अगर ब्राह्मणों का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा हुआ है तो इन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सजातीय बंधुओं से क्या अपील, क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, मैंने वहाँ भी ये कहा है, भैया सबसे पहले एकजुट हो, एक दूसरे की मदद करो। वहाँ पर जो भी प्रताड़ित लोग हैं, जिनके घर टूट गए हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, जिनके कमाने वाले ख़त्म हो गए हैं, उन्हें मिलके सपोर्ट करें, उनका मनोबल बढ़ाएं और उनकी हर संभव जो भी जिस लेवल से मदद दे सकता है मदद करें वहाँ के लिए। और यहाँ के भी सभी ब्राह्मण बंधुओं से मैं अपील करूँगा, और ये भी इसीलिए सम्मेलन भी करेंगे कि इस पर विचार करें और अपने एकजुट हों और एकजुटता होके ऐसी चीज़ को चुनें जो हमारे लिए वास्तव में लाभप्रद हो। क्योंकि इनसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि योगी जी के इस कृत्य से तो मैं तो बेहद आहत हूँ, बहुत आहत है। हमें बहुत कष्ट है कि इन्होंने जैसे बदला लेने की राजनीति करते हैं, इस प्रकार का षड्यंत्र वहाँ पे ब्राह्मणों के खिलाफ चल रहा है। ब्राह्मण अधिकारियों को दबाया जा रहा है, उनकी पोस्टिंग नहीं दी जा रही। जितने ब्राह्मण आप गिन लीजिए उंगली पे। हमारे यहाँ भी कप्तान थे जिन्हें बिल्कुल आउटराइट हटा दिया गया था, अमित पाठक जी को। मैं तो कहूँगा ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का उत्पीड़न था। और भी कई आज भी आप गिन लो कौन सा ब्राह्मण अधिकारी यहाँ बैठा है। जी। एक भी अधिकारी आज नहीं है। ऐसा ही सभी पूरे उत्तर प्रदेश के 77 जिलों का यही हाल है आज की तारीख में। अधिकारी वर्ग भी कहीं ना कहीं आहत है और हम भी आहत हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और सबके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए एक मुख्यमंत्री को, जो कि नहीं हो रहा है। तो मैं तो यही अपील करूँगा अपने सारे ब्राह्मण बंधुओं से कि बिल्कुल पूरी तरह से एकजुट हों और जहाँ अन्याय हो, क्योंकि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा धर्म है, हमारे पुरखों ने हमें ये सिखाया है।
और जब देखिए जब ब्राह्मण के साथ अत्याचार या अनाचार या उसे दबाया गया है तभी उसने सिर्फ फरसे का इस्तेमाल किया है या तभी वो उठ के खड़ा हुआ है। हम कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत बुरी तरह उत्पीड़ित किया जाता है तो फिर हम परशुराम जी के वंशज हैं, ये नहीं भूलना चाहिए किसी को। इस बैठक को प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री दीनदयाल शर्मा ने भी संबोधित किया। इस बैठक में जिलाध्यक्ष मुरादाबाद पंडित कमल कौशिक, जिलाध्यक्ष सीतापुर कपिल मिश्रा, जिलाध्यक्ष लखनऊ सौरभ मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री पीयूष तथा नितिन शर्मा ने भी भाग लिया। बैठक की कार्रवाई में मुकुल उपाध्याय, एस मिश्रा, संतोष जोशी, अक्षित पाठक, विष्णु पाराशरी आदि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यगण ने भी हिस्सा लिया। अंत में जिला अध्यक्ष मुरादाबाद पंडित कमल कौशिक ने आभार व्यक्त किया तथा कहा, सबसे पहले तो मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं से और जितने भी मेरे बड़े और छोटे भाइयों से विनम्र निवेदन करूँगा कि वो किसी भी अपने ब्राह्मण बंधु को जैसे भी जिस तरह से मदद कर पाएँ ज़रूर करें, उसके काम आए। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, ब्राह्मणों के लिए हम एकजुट होकर मीटिंग कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे बढ़ाने के लिए काम भी कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज के लिए आगे बढ़ता रहेगा और हम इसके लिए कार्य करते रहेंगे।